डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिलायंस जियो को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। इसके अनुसार रिलायंस जियो अब सैटेलाइट यूनिट लगा सकता है और उस पर तेजी से काम कर सकता है। इसी के साथ रिलायंस जियो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेवाओं को भारत में जल्द से जल्द ला सकती है। जियो का सैटेलाइट यूनिट मोबाइल सैटेलाइट नेटवर्क के मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट के साथ साथ जियो सिंक्रोन सैटेलाइट के साथ सिंक होकर वर्क करेगा। साथ ही आपको बता दें कि जियो के सैटेलाइट यूनिट को जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड भी कहा जाता है। खबरों की माने तो जियो ने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए SES कंपनी से पार्टनरशिप की है। ये कंपनी ग्लोबली उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी देने का काम करती है। इस पार्टनरशिप में जियो प्लेटफॉर्म के पास 91% की पार्टनरशिप होगी और वही SES के पास 49% की इक्विटी पार्टनरशिप होगी। सैटेलाइट इंटरनेट किस तरह काम करता है? सैटेलाइट इंटरनेट में वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी जगह लेज़र बीम यूज़ करके स्पेस से डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी के साथ लेज़र का सिग्नल अच्छा रखने के लिए एक सैटेलाइट अपने पास के 4 और सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बनाता है और फिर वो सभी 4 सैटेलाइट्स दूसरे सैटेलाइट से संपर्क बनाते हैं। इस तरह देखते ही देखते आसमान में सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क प्रिपेयर हो जाता है। जो नेटवर्क ग्राउंड पर हाई स्पीड नेटवर्क देता है और ये स्पीड ब्रॉडबैंड से भी ज़्यादा होती है। इस तरह सैटेलाइट नेटवर्क उन इलाकों में इंटरनेट देता है जहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं होती या इंटरनेट स्पीड की दिक्कत आती है। एलोन मस्क भी भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सर्विस लेकर आ रहे हैं। आसमान में तारों की चलती हुई ट्रेन, आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा भी कभी होता है, लेकिन आसमान में इन दिनों कुछ ऐसे ही नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर आसमान में चमकते तारों की एक लंबी कतार देखी गई है। ये कुछ ऐसा था जैसे आकाश में तारों की ट्रेन चल रही हो। सीरीज बल्बों की तरह चमकती ये कतार देखकर लोग हैरानी में पड़ गए। कुछ लोगों को लगा कि ये कहीं एलियंस के विमान UFO तो नहीं है। कई लोग इस चमकती लाइन को देखकर डर भी गए। लोगों को आसमान पर जो दिखा वो ना तो कोई UFO है और ना ही तारे हैं। दरअसल ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट हैं। आइए जानते हैं कि स्टारलिंक क्या है और ये कैसे काम करता है। सैटेलाइट से सीधे इंटरनेट। आपके फ़ोन में इंटरनेट कहाँ से आता है? आप कहेंगे कि आपने एक टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवाएं ले रखी हैं। उस टेलीकॉम ऑपरेटर के जगह जगह टावर लगे हुए हैं जहां से आपको नेटवर्क मिलता है। जिस जगह टावर्स नहीं होते या दूर होते हैं वहां नेटवर्क कम आते हैं, जैसे रेगिस्तान, जंगल। अब कैसा हो कि आपको टावर्स के बजाय सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट मिले? अगर ऐसा हुआ तो चाहे रेगिस्तान हो, जंगल हो या बेसमेंट, कहीं भी इंटरनेट की स्पीड कम नहीं आएगी। स्टारलिंक ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड कराता है। SpaceX भेजती है आसमान में सैटेलाइट। एलोन मस्क की एक कंपनी है SpaceX। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट तारामंडल है जिसे SpaceX ऑपरेट करती है। स्टारलिंक 40 देशों को सैटेलाइट इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। SpaceX ने साल 2019 में स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया था। कंपनी का 2023 के बाद सैटेलाइट पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस के साथ ग्लोबल कवरेज का एम्स है। फाइबर ऑप्टिक केबल के कंपेयर में 47% तेज इंटरनेट। इस सर्विस में कंपनी अपने कस्टमर को एक किट देती है। इस किट में वाईफाई राउटर, पावर सप्लाई केबल और एक माउंटिंग ट्राइपॉड होता है। किट में मिला राउटर सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है। इससे ही इंटरनेट सर्विस मिलती है। बताया जाता है कि स्टारलिंक का इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में 47% तेज होता है। हर 2 महीने में रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं सैटेलाइट। SpaceX अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से हर 2 महीने में अंतरिक्ष में स्टारलिंक सैटेलाइट भेजता है। ये 2 स्टेज में पूरा होता है। पहला स्टेज 9 महीने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आता है। वही दूसरा स्टेज सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करता है। ये सैटेलाइट धरती का चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट धरती से 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। SpaceX एक बार में 46 से 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करता है।
रात में तारों की तरह क्यों चमकते हैं सैटेलाइट? स्टारलिंक सैटेलाइट धरती से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे में धरती के दूसरी तरफ से इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है। इस वजह से ये रात में तारों की तरह चमकते दिखाई देते हैं। ये एक खूबसूरत नज़ारा होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारों की ट्रेन चल रही हो। ये सैटेलाइट जब पृथ्वी की निचली कक्षा में होते हैं तो आंखों से दिख जाते हैं। ये सैटेलाइट जब अपनी तय कक्षा में पहुंच जाते हैं तो ये दिखाई नहीं देते हैं। स्टारलिंक के हो चुके हैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स। स्टारलिंक करीब 40 देशों में अपनी बेहतरीन और तेज़ स्पीड वाली इंटरनेट सेवा देता है। एशिया में सिर्फ फिलीपींस ही स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं लेता है। स्टारलिंक के 4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एलोन मस्क ने यूक्रेन को भी स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधा दी थी। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट कब? एलोन मस्क की सबसे सफल कंपनियों में शामिल टेस्ला और स्टारलिंक दोनों ही अभी तक भारत में नहीं आई हैं। भारतीय लंबे समय से स्टारलिंक इंटरनेट का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्विटर पर भी कई बार यूज़र्स एलोन मस्क से ये सवाल पूछ चुके हैं। एक यूज़र ने एक सवाल पूछा था कि भारत में स्टारलिंक के इस्तेमाल की परमिशन मिलने पर क्या अपडेट है और ये सर्विस भारत में कब आएगी। इसके जवाब में एलोन मस्क ने लिखा था, हम सरकार से परमिशन मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टारलिंक ने यह भी दावा किया था कि उसे भारत में अपनी सेवाओं के लिए 5000 से अधिक प्री ऑर्डर्स मिले हैं। अगर एलोन मस्क की तरह जियो भी अपना सैटेलाइट इंटरनेट लेकर आता है तो आप किसे इस्तेमाल करेंगे? कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।